ऐसी स्त्रियों से भूलकर भी विवाह ना करें, नहीं तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आचार्य चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में स्वयं कहा है, स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा भोजन या आहार करने की क्षमता अधिक होती है, बुद्धि 4 गुना होती है, साहस 6 गुना होता है और काम वासना 8 गुना ज़्यादा होती है। चाणक्य जी एक महान विद्वान हुए थे, जिनकी कूटनीति का लोहा हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में लोग इसे मानते हैं। दोस्तों, और उनकी बातें जितनी कड़वी और कठोर थीं, उतनी ही साबित सिद्ध होती हैं। अपनी चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने बताया है कि ऐसी स्त्रियों से भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है, गरीब और तबाह हो जाओगे। आचार्य चाणक्य के अनुसार शादी को लेकर के पुरुष के साथ साथ स्त्री पक्ष को भी बड़ा सतर्क रहना चाहिए और काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद ही अंतिम फैसला लेना चाहिए कि हमें ऐसे पुरुषों से या ऐसी स्त्रियों से विवाह करना है या नहीं करना है। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे किस्से देखे होंगे। ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि विवाह करके लोग बर्बाद और तबाह हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि शादी करके आपका जीवन खुशहाल रहे, आबाद रहे, तो आप इस प्रसंग को एक बार जरूर सुनें, ताकि आपको पछताना ना पड़े कि मैंने आखिर किससे विवाह किया है। बंधुओं, अगर आप पछताना नहीं चाहते हैं तो इस चाणक्य नीति के इस प्रसंग को एक बार ध्यान से पूरा जरूर सुनें, क्योंकि ये प्रसंग आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको शादी तो करना ही है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनके लिए तो ये प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति के अलावा व्यवहारिक जीवन में भी कई ऐसी सारी बातें बताई हैं। उनकी बातों पर चलने वाला, उनकी बातें मानने वाला भारी से भारी मुसीबतों को भी एक तिनके की समान उछाल देता है। आचार्य चाणक्य जी की गूढ़ बातें और उनकी कूटनीतियाँ आज भी समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। प्रिय दर्शकों, आचार्य चाणक्य की नीति भले ही कठोर क्यों ना हो, लेकिन उनमें जीवन की सच्चाइयाँ छिपी हुई हैं। चाणक्य ने अपनी नीतियों में बड़ों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए कोई ना कोई सीख अवश्य दी है, जिस पर अमल करके आदमी अपने जीवन को संवार सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको चाणक्य की वो गूढ़ बातें बताते हैं जिन पर आप अमल करके अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। दोस्तों, महान आचार्य चाणक्य जी ने अपनी चाणक्य नीति में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप यानी कि सौंदर्यहीन स्त्री से विवाह कर ले, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से भी विवाह ना करे, और वैसे भी अपने ही समान कुल से विवाह करना चाहिए। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शादी विवाह के लिए लोग सुंदर कन्या देखने के चक्कर में कन्या गुण और उसके कुल को अनदेखा कर देते हैं। ऐसी कन्या से विवाह करना सदा ही सुखदायी होता है, क्योंकि नीच कुल की कन्या में नीच ही संस्कार होंगे। उसके सोचने, उठने, बैठने, बातचीत करने का तरीका ही अलग होगा, जबकि उच्च और श्रेष्ठ कुल की कन्या का आचरण अपने कुल के मुताबिक ही होगा, भले ही वह कन्या कुरूप और सौंदर्यहीन ही क्यों ना हो। आचार्य चाणक्य के अनुसार ऊंचे कुल की कन्या अपने कामों से अपने कुल का मान बढ़ाएगी, जबकि नीच कुल की कन्या अपने व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा कम करेगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं। दोस्तों, यहाँ कुल का मतलब धन संपत्ति से नहीं है, यहाँ कुल का मतलब है परिवार के चरित्र से है कि परिवार का चरित्र कैसा है। विषदप्य अमृतम ग्राह्य मेधाद्यपि कंचनम नीच आदप्त्युत्तमम विद्यानम स्त्री रत्नम दुष्ट कुल आदिपि। अर्थात हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लेना चाहिए। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा है
तो उसे उठा करके धोकर साफ कर लेना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। अगर नीच व्यक्ति से भी हमें विद्या ग्रहण करने को मिल रही है तो हमें उससे ज्ञान सीखना चाहिए। इसी तरह अगर किसी बदनाम घर की कन्या गुणों से संपन्न है, अगर आपको कोई सीख देती है तो आप उसे ग्रहण करें। अर्थात व्यक्ति को सदैव इस बात पर अमल करना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को सदैव ये प्रयत्न करना चाहिए कि जहाँ से उसे अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो, अच्छे गुणों और कला को सीखने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और दोस्तों, चाणक्य जी ने अपने एक श्लोक में ये भी लिखा है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में आहार की क्षमता अधिक यानी कि 2 गुना होती है भोजन करने की क्षमता, बुद्धि 4 गुना और साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। आचार्य चाणक्य जी साफ साफ कहते हैं कि जो पुरुष होते हैं वो अपने जीवन साथी का चुनाव केवल उसकी सुंदरता को देखकर ही कर लेते हैं, बल्कि उसके बुद्धिमान गुणों को देखने के बजाय उसकी सुंदरता को देखकर के शादी कर लेते हैं। जबकि आचार्य चाणक्य जी ने साफ साफ अपने शब्दों में बताया है कि पुरुष को चाहिए कि ये आदतें तो बहुत जल्दी ही छोड़ दें, सुंदरता को महत्व देना छोड़ दें, क्योंकि सुंदरता महीने 6 महीने ही साथ देती है, इसके बाद यह व्यक्ति का साथ छोड़ जाती है। स्त्री की सुंदरता केवल आपको 10-5 साल 10-15 साल तक ही लुभाएगी, इसके बाद फिर आपका जीवन टिका रह जाता है इस बात पर कि आपकी पत्नी आपसे कितना प्रेम करती है, उसमें गुण कैसे हैं, उसका चरित्र कैसा है। दोस्तों, चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी लड़की से शादी करने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। अगर लड़की के परिवार का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके परिवार का बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो समझ लो वह लड़की आपके घर को तोड़ने वाली हो सकती है, आपके घर को तोड़ सकती है, आपके घर में कलह उत्पन्न कर सकती है, आपके घर को बिखेर सकती है। क्योंकि वह खराब परिवार में पली बड़ी है, तो भला आपके परिवार को वो कैसे संवार सकती है। इसलिए दोस्तों, पारिवारिक उसकी पृष्ठभूमि को जांचना परखना ये तो बहुत ही अनिवार्य है। और चाणक्य जी कहते हैं कि असभ्य महिलाओं से भी दूर रहें। अगर कोई महिला असभ्य है तो पुरुष को चाहिए कि उससे दूर रहे। अगर महिला के अंदर बोलने चालने की सभ्यता नहीं है, उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, उसकी बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो पुरुषों को चाहिए कि ऐसी स्त्रियों से दूर रहें। तो ऐसी स्त्रियों से भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आचार्य चाणक्य जी का मानना है कि जिन स्त्रियों में मिठास नहीं होती है, जिन महिलाओं में कोमलता नहीं होती है, जिनके अंदर ममता नहीं होती है, ऐसी महिलाएं अपने पति को जीवन भर दुखी और परेशान करती हैं। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि झूठ बोलने वाली महिला से भी भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो महिला झूठ बोलती है वह अपने परिवार को और अपने पति के खिलाफ इन शब्दों का प्रयोग करेगी और वह अपने परिवार को बिखेर सकती है। जो महिला झूठ बोलती है वो महिला विश्वास के लायक नहीं होती है। जो महिला विश्वास के लायक भी नहीं, वो महिला प्रेम के लायक भी नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, झूठ बोलने वाली स्त्री से भी भूल कर भी कभी विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्रियों से विवाह करके अपने जीवन को तबाह ना करें। दोस्तों, बुरे स्वभाव वाली महिला, जिस महिला का स्वभाव बुरा होता है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ संबंधों को बड़ी आसानी से और एक ही बार में तोड़ लेती हैं। इसलिए दोस्तों, जिन स्त्रियों का व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसी स्त्रियों से भी विवाह नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि चरित्रहीन स्त्री से भी कभी भूल कर भी विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीन स्त्रियां किसी एक पुरुष से प्यार नहीं कर सकती। ऐसी स्त्रियों से कोई भी पति कितना ही प्रेम क्यों ना करे, लेकिन वो अपने पति और प्रेमी सबको धोखा आखिर दे ही देती हैं। और ऐसी स्त्रियां बहुत सारे पुरुषों के साथ में संबंध बनाती हैं, दोस्ती और मित्रता का भी नाम देती हैं, लेकिन ऐसी स्त्रियां बहुत सारे पुरुषों को अपने प्रेम जाल में फंसा करके रखती हैं। ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुषों से संबंध बनाने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं करती। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसी स्त्रियों से
हमेशा दूरियां बना करके रखें। चरित्रहीन स्त्री से भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, छोटे और बड़ों का सम्मान। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब भी आप अपने विवाह के लिए किसी लड़की को देखने के लिए जाएं, तो उस लड़की का ये व्यवहार जरूर देखें। उसके व्यवहार में ये देखें कि वह अपने से छोटों से कैसे बात करती है और अपने बड़ों से कैसे बात करती है। अगर वो स्त्री अपने से बड़ों का सम्मान करती है और अपने से छोटों यानी बच्चों का भी आदर करती है, उनका भी सम्मान करती है, तो ऐसी स्त्री से आप बिल्कुल भी विवाह कर लीजिए। अगर वो स्त्री ऐसा नहीं करती है, जैसे बड़ों का सम्मान नहीं करती है, छोटों से प्यार नहीं करती है, तो ऐसी स्त्री को बहू बनाकर अपने घर में बिल्कुल भी ना लाएं। क्योंकि दोस्तों, अगर ऐसी लड़की अपने मायके में भी किसी का सम्मान नहीं करती है, तो भला वो आपके यहाँ आकर के आपके माता पिता का सम्मान क्या करेगी, आपका सम्मान क्या करेगी। इसलिए दोस्तों, इस बात को जो आप ज़रूर जांच लें कि वह स्त्री अपने से बड़ों का सम्मान करती है या नहीं करती है, छोटों से प्रेम करती है या नहीं करती है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो ऐसी स्त्री से भूलकर भी विवाह नहीं करना चाहिए और अपने घर बहू बनाकर नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।